ओम शांति। आज है 10 सितंबर 2025 की साकार मुरली से। बाबा ने कहा इसमें, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, बाप जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं उनमें कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। संशय बुद्धि बनना माना अपना नुकसान करना। तो बाप जो हमें संगम युग पर अभी अपने जैसा यदि हीरे जैसा बनाते हैं तो उनमें कभी भी संशय नहीं आना चाहिए, कभी भी निश्चय में कमी नहीं आनी चाहिए। अगर संशय बुद्धि बने तो फिर अपना ही नुकसान करते हैं। संशय बुद्धि विषयंती और निश्चय बुद्धि विजयंती। प्रश्न किया है बाबा ने, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर है निश्चय बुद्धि बनने का साहस चाहिए। माया इस साहस को तोड़ती है। तो बाबा ने बताया कि निश्चय बुद्धि बनने का ही साहस चाहिए। तो निश्चय बुद्धि जितना बनेंगे तो फिर माया को हरा सकेंगे, माया जीत बन सकेंगे। क्योंकि निश्चय नहीं है तो फिर माया साहस को तोड़ती है, तो संशय बुद्धि बना देती है। चलते चलते अगर पढ़ाई में वह पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर में संशय आया तो अपना और दूसरों का बहुत नुकसान करते हैं। अगर चलते चलते पढ़ाई में ही संशय आ गया कि पता नहीं सुप्रीम टीचर ही पढ़ाते हैं कि कौन और पढ़ाते हैं, संशय आ गया तो फिर अपना तो नुकसान करते ही हैं और दूसरों का भी करते हैं, क्योंकि दूसरों को भी बताएंगे जाकर, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि निश्चय बुद्धि, तो जितना जितना निश्चय बुद्धि बनेंगे उतना ही विजय प्राप्त होगी। गीत दिया है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। ओम शांति बाबा, है ना। तो बाबा को हम कहते हैं तो प्यार का सागर है। रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा समझा रहे हैं, तुम बच्चे बाप की महिमा करते हो, तू प्यार का सागर है। परमात्मा बाप की महिमा करते हैं बच्चे कि तू प्यार का सागर है। क्यों? क्योंकि उससे कुछ प्राप्त होता है, प्यार प्राप्त होता है, स्नेह प्राप्त होता है। तो उन्हें ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। ज्ञान का सागर भी परमात्मा पिता ही है। तो जबकि ज्ञान का सागर एक है तो बाकी को कहेंगे अज्ञान, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का खेल है। तो ये रूहानी जो खेल है ये क्या है? ज्ञान और अज्ञान का ही खेल है। ज्ञान है ही परमपिता परमात्मा के पास, है ना। परमपिता परमात्मा जो कि जन्म मरण से न्यारे हैं, इस सृष्टि चक्कर पर नहीं आते हैं खेल खेलने के लिए, तो वो ही ज्ञान के सागर हैं। उन्हें ही ज्ञान है, उन्हें ही ज्ञान, वो ही हमें आकर ज्ञान देते हैं, है ना। तो इस ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। ऐसे नहीं कि कोई नई दुनिया बनाते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ऐसा नहीं है कि कोई नई दुनिया बनाते हैं। बाबा कहते नई दुनिया स्थापन होती है। जो जो आत्माओं की ज्ञान की जागृति आती है, उसके सत्य स्वरूप की जागृति आती है, अपने मूल गुणों में स्थित होती है, तो फिर नई दुनिया की स्थापना होती है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं है कि कोई नई दुनिया बनाते हैं, नई आत्माएं बनाते हैं, ऐसा नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन होती है, यही पुरानी दुनिया फिर से नई दुनिया बनती है। तो दुनिया तो अविनाशी है ही, सिर्फ पुरानी दुनिया को बदल नया बनाते हैं। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है। तो ऐसे कहते आए हैं कि प्रलय हो जाती है, सारी दुनिया जो धरती है वो जलमग्न हो जाती है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ पुरानी दुनिया को बदल नया बनाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो सारी दुनिया कभी विनाश नहीं होती, सारी दुनिया विनाश नहीं होती है। पुरानी है वह बदल कर नई बन रही है। कुछ खंड होंगे जो जलमग्न हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाए। तो बाप ने समझाया यह पुराना घर है जिसमें तुम बैठे हो। जानते हो हम नए घर में जाएंगे। जैसे पुरानी दिल्ली है, अब पुरानी दिल्ली मिटनी है, उसके बदले अब नई बननी है। अब नई कैसे बनती है? पहले तो उसमें रहने वाले लायक चाहिए। नई दुनिया में तो होते हैं सर्वगुण संपन्न। नई दुनिया में
आत्मा अपनी पूरी हायर स्टेज पर अपनी हाईएस्ट गुणों से अपने संपन्न होती है, सर्व गुण संपन्न होती है। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को यह एम ऑब्जेक्ट भी है। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो रहती है ना। पढ़ने वाले जानते हैं मैं सर्जन बनूंगा, बैरिस्टर बनूंगा। यहाँ तुम जानते हो हम आए हैं मनुष्य से देवता बनने। स्थूल पढ़ाई में भी ये पढ़ने वाले जानते हैं, उनका एम ऑब्जेक्ट होता है कि मैं सर्जन बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा, मैं बैरिस्टर बनूंगा, है ना। तो यहाँ भी तुम बच्चे जानते हो कि हम आए हैं मनुष्य से देवता बनने। तो यहाँ पर भी हमारा एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना, दैवीय गुण धारण करना। तो पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट बगैर तो कोई बैठ ना सके, कोई ना कोई एम ऑब्जेक्ट होता है, टारगेट होता है जिसे अचीव करना होता है। तो परंतु यह ऐसी वंडरफुल पाठशाला है जो एम ऑब्जेक्ट समझते हुए, पढ़ते हुए फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं ये इतनी वंडरफुल पाठशाला है, समझते हैं कि ये एम ऑब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि माया उसमें विघ्न डाल देती है। समझते हैं ये रॉन्ग पढ़ाई है, व्यर्थ चलने लग जाता है, निश्चय में कमी आ जाती है। तो यह एम ऑब्जेक्ट है नहीं, ऐसे कभी हो नहीं सकता। पढ़ाने वाले में भी संशय आ जाता है, उस पढ़ाई में तो पढ़ नहीं सकते हैं, अथवा पैसा नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो पढ़ना छोड़ देते हैं। तो ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बैरिस्ट्री की नॉलेज ही रॉन्ग है, पढ़ाने वाला रॉन्ग है ना। तो जैसे स्कूल में भी अगर कोई पढ़ाई करते हैं, अगर छोड़ देते हैं, तो ऐसे थोड़ी कहेंगे कि बैरिस्ट्री की नॉलेज ही रॉन्ग है, पढ़ाने वाला रॉन्ग है। यहाँ तो मनुष्य की वंडरफुल बुद्धि है। पढ़ाई में संशय पड़ जाता है तो कह देते हैं यह पढ़ाई ही रॉन्ग है, भगवान पढ़ाते ही नहीं, परछाई आदि कुछ नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि निश्चय में कमी आ जाती है और माया विघ्न डाल देती है, माया अपनी तरफ खींच लेती है ना। तो फिर इसमें निश्चय बुद्धि कम हो जाते हैं, तो फिर भगवान की पढ़ाई छोड़ देते हैं और ऐसा कहते हैं कि भगवान पढ़ाते नहीं, बादशाही आदि कुछ नहीं मिलती। तो यह सब कपोड़े हैं। ऐसे भी बहुत बच्चे पढ़ते पढ़ते फिर छोड़ देते हैं। सब पूछेंगे तुम तो कहते थे हमको भगवान पढ़ाते हैं जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर यह क्या हुआ? क्वेश्चन मार्क। नहीं नहीं, यह सब कपोड़े थे। कहते हैं यह एम ऑब्जेक्ट हमको समझ में नहीं आई। तो यह बड़ी गुह्य बातें हैं, तो ये जल्दी से समझ नहीं आती है। तो अगर एम ऑब्जेक्ट को सामने रख कर किसी पढ़ाई को पढ़ते हैं तो वो अचीव होता है। तो बाबा कहते हैं कि अगर फिर बीच में छोड़ के चले जाते हैं तो फिर गोपौड़े मारते रहते हैं। कई हैं जो निश्चय से पढ़ते हैं, संशय आने से पढ़ाई छोड़ दी। निश्चय कैसे हुआ? फिर संशय बुद्धि किसने बनाया? तुम कहेंगे यह अगर पढ़ते तो बहुत उच्च पद पा सकते थे। बहुत पढ़ते रहते हैं, बैरिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आधा कर छोड़ देते हैं, दूसरे तो पढ़कर बैरिस्टर बन जाते हैं, है ना। तो जो बैरिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं तो आधा अगर छोड़ देते हैं तो फिर उन्हें पछतावा होता है, और दूसरे जो हैं जो पढ़ते हैं वो बैरिस्टर बन जाते हैं। तो कोई पढ़कर पास होते हैं, कोई ना पास हो जाते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ पद कम पा लेते हैं। तो यह तो बड़ा इम्तिहान है, इसमें बहुत साहस चाहिए। एक तो निश्चय बुद्धि का साहस चाहिए। माया ऐसी है, अभी अभी निश्चय, अभी अभी संशय बुद्धि बना देती है। आते बहुत हैं पढ़ने के लिए, परंतु कोई डल बुद्धि होते हैं, नंबर वार पास होते हैं ना। तो अखबार में भी लिस्ट निकलती है, यह भी ऐसे हैं। आते बहुत हैं पढ़ने के लिए, कोई अच्छी बुद्धि वाले हैं, कोई डल बुद्धि वाले हैं। डल बुद्धि होते होते फिर कोई ना कोई संशय में आकर छोड़ देते। तो ऐसे बहुत बच्चे हैं जो संशय में आकर निश्चय की कमी के कारण फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। तो फिर औरों का भी नुकसान करा देते हैं, यानी फिर दूसरों को भी बताते हैं तो उनका भी नुकसान करा देते हैं। संशय बुद्धि विषयंती कहा जाता है। तो वह ऊंच पद पा ना सके, निश्चय भी है परंतु पूरा पढ़ते नहीं, तो थोड़े ही पास होंगे, क्योंकि बुद्धि कोई काम की ही नहीं है, धारणा नहीं होती है, हम आत्मा है यह भूल जाते हैं। जो जो आगे आगे धारणा होती जाती है और ज्ञान और गहरा होता जाता है, गुह्य होता जाता है, तो जब ये भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं,
तो बाबा कहते फिर पास नहीं होते, बुद्धि कोई काम नहीं करती। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं का परम पिता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं, कोई को बहुत विघ्न पड़ते हैं तो उनको संशय आ जाता है, कह देते हैं हमको फलानी ब्राह्मणी से निश्चय नहीं बैठता है। अरे ब्राह्मणों, कैसे भी हो तुमको तो पढ़ना चाहिए ना, टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो सोचते हैं इनको पढ़ाने से छुड़ा देवे, लेकिन तुमको तो पढ़ना है ना, यह पढ़ाई है पाप की, पढ़ाने वाला तो वह सुप्रीम टीचर है। एक्चुअली तो यहाँ पर मनुष्य मनुष्य को पढ़ा ही नहीं सकता है ना, तो परमात्मा ही, परम पिता परमात्मा सुप्रीम टीचर ही पढ़ाते हैं। तो अपनी पढ़ाई परमात्मा तो टीचर तो पढ़ाई करवाते हैं, करते हैं, लेकिन हर किसी को अपना पुरुषार्थ स्वयं करना है ना, तो उसकी धारणा में उसको अपना उसका स्वरूप बनना, तो वो अपने आप का पुरुषार्थ है। तो टीचर तो पढ़ा देते हैं, बाबा कहते हैं कि पढ़ाने वाला वह सुप्रीम टीचर है। ब्राह्मणी भी उनकी नॉलेज सुनाती है, तो अटेंशन पढ़ाई पर होना चाहिए ना, पढ़ाई बिना इम्तिहान पास नहीं कर सकेंगे। ब्राह्मणी भी क्या है, एक्चुअली तो स्टूडेंट ही है परमात्मा की, है ना। तो बढ़ते पढ़ते बाबा कहते टीचर में संशय आ जाता है कि इनसे यह पद मिलेगा या नहीं, तो फिर छोड़ देते हैं, दूसरों को भी ख़राब कर देते हैं, गलानी करने से और ही नुकसान कर देते हैं, यानी व्यर्थ में फंस जाते हैं। तो बहुत घाटा पड़ जाता है, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं ब्राह्मणी की तरफ चला जाता है, तो बाबा कहते हैं कि बहुत घाटा पड़ जाता है। बाप कहते हैं कि यहाँ अगर कोई पाप करते हैं तो उनको 100 गुना दंड हो जाता है। एक निमित्त बनता है बहुतों को खराब करने के, तो जो कुछ पुण्य आत्मा बना फिर पाप आत्मा बन जाते हैं, पुण्य आत्मा बनते ही हैं इस पढ़ाई से। और पुण्य आत्मा बनाने वाला कौन है, एक बाप है। अगर कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो ज़रूर कोई खराबी है, बस कह देते हैं जो नसीब में होगा यह क्या करें। जैसे कि हार्ट फेल हो जाते हैं, तो जो यहाँ आकर मरजीवा बनते हैं वह फिर रावण राज्य में जाकर मरजीवा बनते हैं। बाबा कहते हैं कि यहाँ पर जो आकर मरजीवा बनते हैं फिर रावण राज्य में जाकर मरजीवा बनते हैं, हीरे जैसी जीवन बना नहीं सकते हैं, है ना। तो जैसे कि मरे हुए ही जी रहे हैं, तो मनुष्य हार्ट फेल होते हैं तो जाकर दूसरा जन्म लेंगे, यहाँ हार्ट फेल होते तो आसुरी संप्रदाय में चले जाते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ नहीं किया तो यहीं पर जन्म होगा। तो बाबा कहते फिर आसुरी संप्रदाय में चले जाते हैं, यह है मरजीवा जन्म। नई दुनिया में चलने के लिए बाप का बनते हैं, आत्माएं जाएंगी ना, तो हम आत्मा यह शरीर का भान छोड़ देंगे, तो समझेंगे यह देही अभिमानी है ना। तो बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़कर सोल कॉन्शियसनेस बनना, बाबा कहते यह देही अभिमानी है, हम और चीज़ हैं, शरीर और चीज़ है ना। तो अपने हर क्रियाकलाप में यही ध्यान रखना है कि यह शरीर और चीज़ है और हम और चीज़ है, यानी इसके पीछे जो कॉन्शियसनेस है वो मैं आत्मा हूँ, और ये शरीर जो कर रहा है ये शरीर, ये रोल है मेरा। तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं तो ज़रूर अलग चीज़ हुई ना। अगर एक शरीर छोड़कर फिर दूसरा ले लेते हैं तो यानी आत्मा वही है लेकिन शरीर दूसरा ले लेते हैं, यानी वस्त्र दूसरे धारण कर लिए। तो तुम समझते हो हम आत्माएं श्रीमत पर इस भारत में स्वर्ग की स्थापना कर रही हैं। तो यह मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सीखना होता है, यह भी बच्चों को समझाया है। सत्संग कोई भी नहीं है, सत्य तो एक ही परमात्मा को कहा जाता है ना। सत्संग यहाँ पर कोई नहीं है, बाबा कहते सत्य तो सिर्फ एक परमात्मा ही है, सिर्फ एक परमात्मा का संग ही सत्संग है। तो उनका नाम है शिव, वही सतयुग की स्थापना करते हैं, कलयुग की आयु जरूर पूरी होनी है। सारी दुनिया का चक्कर कैसे फिरता है यह गोले के चित्र में क्लियर है। तो जिन्होंने गोले का चित्र देखा हुआ है तो उन्हें पता है कि सारी दुनिया का चक्कर उसमें दिखाया हुआ है कि कैसे फिरता है। देवता बनने के लिए संगम युग पर बाप के बनते हैं, बाप को छोड़ा तो फिर कलयुग में चले जाएंगे।
ब्राह्मणपन में संशय आ गया तो जाकर शूद्र घराने में पड़ेंगे, फिर देवता बन ना सके। बाप भी यह समझाते हैं कैसे अभी स्वर्ग की स्थापना का फाउंडेशन पड़ रहा है। फाउंडेशन की सेरेमनी फिर ओपनिंग की भी सेरेमनी होती है। यहाँ तो है गुप्त, यह तुम जानते हो हम स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं, फिर नर्क का नाम नहीं होगा। अंत तक जहाँ जीना है पढ़ना है जरूर। पतित पावन एक ही बाप है जो पावन बनाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चे समझते हो यह है संगम युग, जब बाप पावन बनाने आते हैं। लिखना भी है पुरुषोत्तम संगम युग में मनुष्य नर से नारायण बनते हैं। तो पुरुषोत्तम संगम युग यानी सभी पुरुषों में उत्तम यानी नर से नारायण बनते हैं। तो यह भी लिखा हुआ है, यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप अभी तुमको दिव्य दृष्टि देते हैं न, ज्ञान की दृष्टि देते हैं, इस सृष्टि चक्कर को समझाते हैं, आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तो बाबा हमें क्या बनाते हैं? दिव्य दृष्टि देते हैं। आत्मा जानती है हमारा 84 का चक्र अब पूरा हुआ। आत्माओं को पाप ऐड समझाते हैं। आत्मा पढ़ती है बल देह अभिमान घड़ी घड़ी आ जाएगा, क्योंकि आधा कल्प का देह अभिमान है ना। तो 63 जन्मों से हमें देह अभिमान की आदत पड़ी है, इससे बॉडी कॉन्शियसनेस की आदत पड़ी हुई है। तो बाबा कहते हैं फिर घड़ी घड़ी ये भूल जाते हैं, देह अभिमान आ जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं आत्माओं को पाप ऐड समझाते हैं, आत्मा पढ़ती है। सो हमको आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो देही अभिमानी बनने में टाइम लगता है। बाप बैठा है, टाइम मिला हुआ है। बल ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष कहते हैं या कम भी हो। समझो ब्रह्मा चला गया तो ऐसे तो नहीं स्थापना नहीं होगी, है ना। तो बाबा कहते हैं कि बल ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष कहते हैं और कम भी हो। अगर समझो कि ब्रह्मा चले गए तो क्या स्थापना नहीं होगी? वो तो निमित्त थे, उनके द्वारा परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि फिर स्थापना नहीं होगी, नई दुनिया की तो स्थापना होगी ही। तो तुम सेना तो बैठी हो ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम भी तो ब्रह्मा समान बन सकते हो, तुम भी तो ब्रह्मा समान सेना हो जो बैठे हो। तो बाप ने मंत्र दे दिया है, पढ़ना है। सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है यह भी बुद्धि में है। याद की यात्रा पर रहना है, याद से ही विक्रम विनाश होंगे, है। तो जितना जितना याद में रहेंगे, जितना जितना आत्मिक स्मृति में रहेंगे कि मैं हूँ ही आत्मा और परमपिता परमात्मा के सानिध्य में, तो फिर बाबा कहते कि याद से विक्रम विनाश होंगे और उच्च पद पाएंगे। भक्ति मार्ग में सबसे विक्रम हुए हैं। तो भक्ति मार्ग में हम विक्रम करते हैं क्योंकि वहाँ पर आत्मा का ज्ञान नहीं है, वहाँ पर बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर विक्रम करते हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस में आने से जो भी कर्म कांड हुए हैं उसको मैं लगा देते हैं कि मैंने किया, मैं मुझसे हुआ, मुझसे विक्रम हुआ। तो उसी को पूरा करने में लगे रहते हैं। उसी विकर्मों को मैं मेरा लगा कर कि मैंने किया, उसी को ही ख़त्म करने में लगे रहते हैं। तो भक्ति मार्ग में सबसे ज़्यादा विकर्म हुए। पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों गोले तुम्हारे सामने हैं। तो तुम लिख सकते हो पुरानी दुनिया रावण राज्य मुर्दाबाद, नई दुनिया ज्ञान मार्ग राम राज्य जिंदाबाद। तो जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। तो जो पूज्य थे पहले सतयुग में, जो जिन्होंने देवी गुण धारण कर कर अपने सतयुग में का राज्य भाग्य लिया, फिर वही आकर यहाँ इस पुरानी दुनिया में फिर अपने ही पूज्य स्वरूप की पूजा करते हैं, तो पुजारी बन जाते हैं। तो श्री कृष्ण भी पूज्य गोरा था, फिर रावण राज्य में पुजारी सांवरा बन जाता है ना। तो श्री कृष्ण भी, उन्होंने भी सतयुग में अपना फर्स्ट प्रिंस कहा जाता है। तो वो पूज्य गोरा था, यानी दैवीय गुणों वाला, मूल गुणों अपने आत्मिक स्मृति में हायर स्टेज पर थे। और फिर रावण राज्य में पुजारी यानी सांवरा बना, अपनी ही पूजा की तो सांवरा बना यानी विकारी बना। तो यह समझाना तो सहज है। पहले पहले जब पूजा शुरू होती है तो बड़े बड़े हीरे का लिंग बनाते हैं, मोस्ट वैल्यूएबल होता है।
क्योंकि बाप ने इतना साहूकार बनाया है ना। तो पहले पहले जब शुरू हुई पूजा शुरू हुई तो उस समय पर हीरे का लिंग बनाते, यानी इतना संपन्न था उस टाइम पर समय कि हीरे का लिंग बनाते थे और फिर मोस्ट वैल्यूएबल होता है। और क्योंकि बाप ने इतना साहूकार बनाया है, वह खुद ही हीरा है तो आत्मा को भी हीरे जैसे बनाते हैं। परमात्मा पिता खुद ही हीरा है तो हीरे जैसा बनाते हैं, तो उनको हीरा बना कर रखना चाहिए ना। तो हीरा हमेशा बीच में रखते हैं। पुखराज आदि के साथ तो उनकी वैल्यू नहीं रहेगी, तो हीरे की वैल्यू ज़्यादा है और पुखराज आदि जो जेम्स हैं उनकी उतनी वैल्यू नहीं है। तो बाबा उसकी सिंबॉलिकल समझाने के लिए बताया कि पुखराज आदि के साथ तो उनकी वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए हीरे को बीच में रखा जाता है। तो यहाँ स्थूल दुनिया में भी हीरे को ज़्यादा कीमती समझा जाता है, तो हीरे को बीच में रखा जाता है जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं, और पुखराज आदि के साथ उसकी वैल्यू नहीं रहती। तो इन द्वारा 8 रतन विजयी माला के दाना बनते हैं। तो सबसे जास्ती वैल्यू होती है हीरे की, बाकी तो नंबरवार बनते हैं। बनाते शिव बाबा हैं। यह सब बातें बगैर तो कोई समझा ना सके। परमात्मा पिता जो कि ज्ञान का सागर हैं, वही आकर ये समझा सकते हैं, और तो कोई समझा नहीं सकते। पढ़ते पढ़ते आश्चर्यवत बाबा बाबा कहती फिर चले जाते हैं, है ना। तो पढ़ते पढ़ते आश्चर्य होता है, फिर बाबा बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं फिर चले जाते हैं। शिव बाबा को बाबा कहते हैं तो उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो माया दुष्टर जब निश्चय में कमी ला देती है, निश्चय तोड़ देती है, तो बाबा कहते हैं फिर चले जाते हैं। तो शिव बाबा बाबा कहते हैं तो उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर कहा जाता है तकदीर, है ना। तो बाबा कहते हैं कि फिर कहा जाता है कि तकदीर उनकी तकदीर में नहीं है, किसी की तकदीर में जास्ती नहीं है, तो फिर कर्म ही ऐसे करते हैं तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है। पुण्य आत्मा बनने के लिए पुरुषार्थ कर फिर पाप करने से 100 गुना दंड पाप हो जाता है। फिर जामड़े बौने रह जाते हैं, जामड़े यानी छोटे बच्चे जैसे बौने रह जाते हैं, वृद्धि को पा नहीं सकते। 100 गुना दंड ऐड होने से अवस्था जोर नहीं भरती। तो बाप जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो उसमें संशय क्यों आना चाहिए। कोई भी कारण से बाप को छोड़ा तो कम वक्त कहेंगे। कहाँ भी रहकर बाप को याद करना है तो सजाओं से छूट जाए। यहाँ तुम आते ही हो पतित से पावन बनने। पास्ट के भी कोई ऐसे कर्म किए हुए हैं तो शरीर का भी कर्म भोगना कितना चलती है, की भी कर्म भोगना चलती है। बाबा कहते हैं ऐसे कर्म किए होते हैं पास्ट में कि शरीर से भी कर्म भोगना चलती है। शरीर को बीमारी आती है या कुछ ऐसा हो जाता है तो शरीर से भी कर्म भोगना चलती है। तो अभी तो तुम आधा कल्प के लिए इनसे छूटते हो, तो इस रूहानी पढ़ाई से आधा कल्प के लिए बाबा इन सब चीज़ों से विकर्मों से छुड़ाते हैं। आधा कल्प के लिए ये शरीर की भोगना नहीं होती है। अपने को देखना है कि हम कहाँ तक अपनी उन्नति करते हैं, औरों की सर्विस करते हैं क्वेश्चन मार्क, कि हम अपने आप की चेकिंग करनी है कि हम कहाँ तक अपनी उन्नति करते हैं और औरों की भी सर्विस करते हैं, क्योंकि परमात्मा ने हमें यह कर्तव्य दिया है तो औरों की भी सर्विस करनी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी ऊपर से लिख सकते हैं कि यह है विश्व में शांति की रजाई, तो अब स्थापना हो रही है। यह है एम ऑब्जेक्ट, वहाँ 100% पवित्रता सुख शांति है। तो इनके राज्य में दूसरा कोई धर्म होता नहीं। तो अभी तो इतने धर्म हैं, उनका जरूर विनाश होगा ना। तो यहाँ पर देखो कितने धर्म हैं। तो ये इसी का सिंबॉलिकल है कि आत्माओं में कितना मतलब डिफरेंसेस हैं, कितने उनके अलग अलग संकल्प चलते हैं। लेकिन सतयुग में एक ही राज्य होता है, एक ही धर्म, एक ही भाषा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो आत्माएं हैं उनके सभी के एक तरह के संकल्प चलते हैं। एक ने कहा दूसरे ने माना। लेकिन यहाँ पर अलग अलग धर्म है, इतने सारे धर्म हैं, तो बाबा कहते हैं उन सब का जरूर विनाश होना है। तो समझाने में बड़ी बुद्धि चाहिए, नहीं तो अपनी अवस्था अनुसार ही समझाते हैं।
चित्रों के आगे बैठ ख्यालात चलाने चाहिए। समझानी तो मिली हुई है, समझते हैं तो समझाना है। इसलिए बाबा म्यूज़ियम खुलवाते रहते हैं। गेटवे टू हेवन, यह नाम भी अच्छा है। वह है दिल्ली गेट, इंडिया गेट, या फिर है स्वर्ग का गेट। तुम अभी स्वर्ग का गेट खोल रहे हो। भक्ति मार्ग में ऐसा मूंझ जाते हैं जैसे भूल भुलैया में मूंझ जाते हैं। रास्ता किसी को मिलता नहीं, सब अंदर फंस जाते हैं माया के राज्य में। तो फिर बाप आकर निकालते हैं। कोई को निकलने की दिल नहीं होती तो बाप भी क्या करेंगे। इसलिए बाप कहते हैं महान कम वक्त भी यहाँ देखो जो पढ़ाई छोड़ देते हैं ना। एक तो है कि जिसको पता ही नहीं, तो बाबा कहते कि चलो ठीक है, उसको तो पता ही नहीं, लेकिन जिनको पता होते हुए भी वो पढ़ाई को छोड़ देते हैं तो वो कहते हैं महान कम वक्त। तो एक बार बाबा ने मुरली में महान मूर्ख भी कहा, तो उनसे ज़्यादा बड़ा मूर्ख कोई नहीं, उनसे महान कम वक्त कोई नहीं कि जो पढ़ाई को सब कुछ करते हुए ऑब्जेक्ट देखते हुए फिर छोड़ देते हैं। तो संशय बुद्धि बन जन्मांतर के लिए अपना खून कर देते हैं। तकदीर बिगड़ती है तो फिर ऐसा होता है। ग्रहचारी बैठने से गोरा बनने बदले काले बन जाते हैं। गुप्त आत्मा पढ़ती है। आत्मा ही शरीर से सब कुछ करती है। आत्मा शरीर बगैर तो कुछ कर नहीं सकती, है ना। शरीर से ही, शरीर के ऑर्गन्स द्वारा, क्योंकि हमें देह भान की आदत है, और तो शरीर से ही कानों से सुनती है, बुद्धि से धारण करती है। तो बाबा कहते हैं कि शरीर द्वारा बगैर तो कोई कुछ कर नहीं सकती। आत्मा समझने की ही मेहनत है। सबसे ज़्यादा मेहनत तो स्वयं को आत्मा समझने की है। आत्मा निश्चय नहीं कर सकते तो फिर देह अभिमान में ही आ जाते हैं। जब तक सोल कॉन्शियसनेस में नहीं आते, अपने को आत्मा नहीं समझते, फिर रोल कॉन्शियसनेस में ही फंसे रहते हैं, तो बॉडी कॉन्शियसनेस में ही फंसे रहते हैं, तो देह अभिमान में आ जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्ल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1, बाबा ने कहा सुप्रीम टीचर की पढ़ाई हमें नर से नारायण बनाने वाली है। इसी निश्चय में अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। पढ़ाने वाले टीचर को नहीं देखना है, कौन पढ़ा रहा है ये नहीं देखना, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर टीचर दिखाई देगा, लेकिन अगर सोल कॉन्शियसनेस में देखेंगे तो बाबा दिखाई देगा। तो पढ़ाई कौन पढ़ा रहे हैं? बाबा। तो सुप्रीम टीचर की पढ़ाई हमें नर से नारायण बनाने वाली है। इसी निश्चय से अटेंशन देना है। नंबर 2, बाबा ने कहा देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। मर्जीवा बने हैं तो इस शरीर के भान को छोड़ देना है। पुण्य आत्मा बनना है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना कि मैं हूँ ही आत्मा, है ना। मर्जीवा बने हैं तो इस शरीर के भान को छोड़ देना है। करते कब हैं? जब इस शरीर को छोड़ देते हैं, तो इस शरीर के भान को ही छोड़ देना, यानी मर्जीवा बन गए। तो पुण्य आत्मा बनना है तो कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। आज का वरदान दिया बाबा ने, स्वदर्शन चक्र की स्मृति से सदा संपन्न स्थिति का अनुभव करने वाले माला माल भव। स्वदर्शन चक्र की स्मृति से, तो इस सृष्टि चक्र का अपना ही दर्शन करना, उसका चक्र की स्मृति से कि सदा संपन्न स्थिति का अनुभव करने वाले माला माल भव। सदा स्वदर्शन चक्रधारी है, वह माया के अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त रहते हैं। एक स्वदर्शन चक्र अनेक व्यर्थ चक्रों को खत्म करने वाला है, माया को भगाने वाला है। उनके आगे माया ठहर नहीं सकती। स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे सदा संपन्न होने के कारण अचल रहते हैं, स्वयं को मालामाल अनुभव करते हैं। माया खाली करने की कोशिश करती है, लेकिन वे सदा खबरदार सुजाग जागती ज्योत रहते हैं, यानी ज्ञान इमर्ज रूप में रहता है, श्रीमत पर चलते हैं, तो इसलिए माया कुछ भी नहीं कर पाती। तो जिसके पास अटेंशन रूपी चौकीदार है, सुजाग हैं, वही सदा सेफ हैं।
तो हमेशा अटेंशन रखनी है तो सदा सेफ हैं। स्लोगन दिए हैं, आपके बोल ऐसे समर्थ हों जिसमें शुभ व श्रेष्ठ भावना समाई हुई हो। बोल भी कब समर्थ होते हैं? जब जो श्रीमत इमर्ज रूप में रहती है। श्रीमत जब हमेशा याद है ही, परमात्मा की याद सदा ही है, तो बोल भी समर्थ होंगे तो जिसमें शुभ व श्रेष्ठ भावना समाई हुई हो। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आप लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। सच्ची दिल वाले सेकंड में बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। जैसे ही स्मृति आई, सेकंड में देह भान से डिटैच और बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्ची दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआएं प्राप्त करते हैं। कहते हैं सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो सच्चे दिल वाले बाबा को बच्चे अच्छे लगते हैं, तो बाबा कहते हैं कि सच्चे दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआएं प्राप्त करते हैं, जिससे सहज ही एक संकल्प में स्थित हो ज्वाला रूप की याद का अनुभव कर सकते हैं। ज्वाला रूप की याद यानी यथार्थ याद, सदा की याद, पावरफुल वाइब्रेशन फैला सकते हैं। ज्वाला रूप की याद से ही पावरफुल वाइब्रेशन फैला सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा।